Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All। CUET के साइकोलॉजी के पीजी सिलेबस में चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है जो कि रेलेवेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में डिस्कस करेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, यानी साइकोलॉजिकल रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा। Raw psychological data can be overwhelming. Statistics help organize it in a meaningful way. जैसे हम स्टडी करते हैं, जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना में हमने ये देखा कि लाखों करोड़ों लोग उसमें इन्फ्लुएंस्ड हुए, नॉट ओनली विद द फिजिकल डिजीज बट उनके साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत आए अलग अलग एरिया में। यानी जिसको डिजीज हुआ उसके भी कुछ चेंजेस है, उसके भी बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस हुए मेंटल प्रोसेस में, साइकोलॉजिकल प्रोसेस में। वहीं जो उनके केयर टेकर हैं या जो रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर हैं, उनमें भी लॉकडाउन में और इस कोरोना के डर की वजह से भी बहुत सारे थॉट प्रोसेस में चेंजेस देखे गए। तो जब हम वो स्टडी करने का प्लान करते हैं तो वो सैंपल इतना बड़ा हो जाता है। जैसे अगर एक ही टॉपिक पे एक ही चीज पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो भी हजारों लाखों कैंडिडेट होंगे जो उस रिसर्च के दायरे में आएंगे। तो अब उस हजारों लाखों डेटा को एक बार में देखकर हम उससे कुछ मीनिंग नहीं निकाल सकते। दैट इज सेइंग ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मतलब हम उसमें से कुछ नहीं कर सकते वहां पर उन सारे रॉ डेटा को। अब उस रॉ साइकोलॉजिकल डेटा को जब एक किसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि उसका एक मीनिंग निकल सके, वहां पर स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। यानी उसको एक प्लान्ड वे में टैबुलेट करना ताकि उसका एक मीनिंग ड्रॉ किया जा सके, या ग्राफ प्रोवाइड करना ताकि उससे एक कंक्लूजन समझा जा सके। Identifying patterns and trends. Statistical methods help detecting trends and relationship in behavior and mental process. यानी जो आजकल बच्चों में कोरियन कल्चर के लिए, कोरियन ड्रामा हो, कोरियन फूडिंग हो, कोरियन ड्रेसेस हो, उसके लिए जो एक अट्रैक्शन चल रहा है, तो हम ये ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द स्टैटिस्टिक्स, यानी डेटा कलेक्ट करके, सर्वे कंडक्ट करके कि किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके का ट्रेंड है। अब जब हमने कल्चर की बात की तो कल्चर के कौन से एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस है या ज्यादा अट्रैक्शन आ रहा है यंगस्टर्स में, तो वो पैटर्न या ट्रेंड आइडेंटिफाई करना ये स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजंस। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज करके कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो होता है जहां पर हम दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में कोई ना कोई तरीके का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं, या ये तय कर सकते हैं कि किसका इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है किस दूसरे वेरिएबल पे। तो स्टैटिस्टिक्स इस चीज में भी हेल्प करता है कि हम डेटा बेस्ड डिसीजंस ड्रॉ कर सकते हैं। टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। हाइपोथेसिस बनाना बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इवेंट्स। जो इवेंट, इंसिडेंट, जो सिचुएशंस आ रहे हैं उसके बेस पर हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको टेस्ट करना और उसके बेस पर एक थ्योरी जनरेट करना, प्रिंसिपल्स जनरेट करना, इसमें हेल्प मिलती है स्टैटिस्टिक्स के वजह से। एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि ये कहा मैंने अभी कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टूल का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एनहांसिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। रिलायबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि एक ही तरीके के रिजल्ट, एक ही तरीके का बिहेवियर बार बार ऑकर होगा सिमिलर सिचुएशंस में या सिमिलर एरिया में। सो इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी जब जितनी बार भी इन दो वेरिएबल के ऊपर स्टडी होगी इसी तरीके के रिस्पॉन्सेस आएंगे, यानी ये रिलायबिलिटी हो गई। वैलिडिटी का मतलब हो गया कि जो दवा जिस डिजीज के लिए बनी है वो सिर्फ उसी डिजीज के ऊपर काम करेगी, यानी उसको क्योर करेगी। नॉट टॉकिंग अबाउट साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो दवा जिस पर्पस के लिए, खांसी की दवा अगर हम खा रहे हैं तो वो खांसी को क्योर करेगी, दिस इज द वैलिडिटी। डिटरमिन्स वेदर अ स्टडी मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर,
यानी हमने जिस चीज को मेजर करने के लिए जो स्टडी किया करना चाह रहे हैं वो सिर्फ उसी चीज को ही क्लेम कर रहा है, उसी चीज को ही मेजर कर रहा है, तो ये वैलिडिटी कहलाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, यानी स्टैटिस्टिक्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है साइकोलॉजी के अलग अलग डोमेन्स में। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। इट यूज टू एनालाइज पेशेंट प्रोग्रेस एंड ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, यानी जो डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का, तो वो ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव हुआ, हमने आज जो थेरेपीज दिया या जो काउंसलिंग किया या जो मेडिकेशंस दिए वो कितना इम्प्रूवमेंट ला रहा है, तो ये एनालाइज करने में हेल्प मिलती है डेटा से। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का ये रोल है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स डिजाइन बेटर लर्निंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल रिसर्च, यानी अलग अलग तरह के बच्चों पर जो हम अलग अलग स्टडी करते हैं उससे ये हेल्प मिलती है अंडरस्टैंड करने में कि अब इसी तरीके के बच्चों पे या इसको और इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या हमें अलग से स्टडी मटेरियल बनाने चाहिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी बनानी चाहिए, हमें कैसे क्या काम करना चाहिए। तो वो भी डेटा बेस्ड होते हैं। पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके रिस्पॉन्सेज देखते हैं और उसके बेस पर आगे एजुकेशनल फील्ड में स्ट्रेटजी या प्लानिंग या पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलती है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी यूज्ड इन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी स्टडीज, यानी रिक्रूटमेंट से लेकर सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट से लेकर एम्प्लॉय के ट्रेनिंग, उनके परफॉर्म उनके प्रमोशन एंड इन सारे एरियाज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी करके रिसर्च बेस्ड या डेटा बेस्ड, कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में जाकर डेटा लिया और उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि एक एम्प्लॉय जो आज 80% तक परफॉर्मेंस दे रहा है वो 90% कैसे देगा, यानी अब उसके ऊपर स्टडी करना, उसके कॉज के किस वजह से हुआ, कैसे हुआ और कौन से कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में भी डेटा बेस्ड यानी स्टैटिस्टिक्स ये हेल्प करता है कि हम उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और इम्प्रूव करने के स्ट्रेटजीज प्लान आउट कर सकते हैं। Social psychology helps to understand societal behavior and attitudes through surveys and experiments. डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वेज करके या एक्सपेरिमेंट्स करके हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कोई सोशल बिहेवियर कैसे हुआ, चाहे वो प्रो सोशल बिहेवियर हो, यानी आगे बढ़कर लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर हो, यानी किसी भी तरीके के लालच के बगैर किसी की हेल्प करना, या फिर वो एंटी सोशल बिहेवियर हो। तो वो बिहेवियर कैसे होता है, उसके पीछे क्या एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, ये सारी भी हमें हेल्प मिलती है स्टैटिस्टिक्स से समझने में कि ऐसा क्यों हो रहा है थ्रू सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट्स। Cognitive psychology used to measure attention, perception and memory, different mental या memory processes. Cognitive psychology में ये सारे जो mental functions हो रहे हैं, higher order mental functions हो रहे हैं, ये कैसे होता है, क्यों होता है, या किसी में नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, ये इसमें भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। अब है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब तक हमने ये जाना कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है और स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो हम नॉट एग्जैक्टली क्या है अपने पर साइकोलॉजिकल रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंट रोल कैसे है। अब उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी 100% या पूरा एक ही वही टूल नहीं है जिससे कि हम साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल फील्ड के सारे रिसर्चेस समझ सकें। cannot capture subjective experiences. 100% subjective experience को statistics से capture नहीं किया जा सकता। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में एक चीज हम कह सकते हैं एम्पथी या सिंपथी, हाउ इट हैपेंस, किसी में सिंपथी लेवल ज्यादा है बट एम्पथी कम है, तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, सब्जेक्टिव बिहेवियर है, ये 100% कैप्चर नहीं हो सकता। कोरिलेशन डज नॉट एम्प्लॉय कॉजेशन। कोरिलेशन सिर्फ रिलेशनशिप बताता है, वो कॉज एंड इफेक्ट स्टैब्लिश नहीं कर सकता। सैम्पलिंग बायसेस, यानी अगर सैम्पलिंग एरर है, किसी भी तरीके की सैम्पलिंग में हमने बायसनेस शो कर दी, तो उसकी वजह से हमारा रिजल्ट सारे के सारे चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट आ जाते हैं।
तो ये उसकी एक लिमिटेशन है कि सैम्पलिंग में बायसनेस फ्री होनी चाहिए एंड ऑल। बट अगर 1% को या 0.001% को भी आ गई तो रिजल्ट दूसरे डायरेक्शन में जा सकती है। एथिकल कंसर्न्स इसके बहुत हाई हैं और एथिकल कंसर्न 100% फॉलो हर बार नहीं भी हो सकते हैं, based upon the types of research या the content of the psychological research। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाली डिस्कशन डेट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होगी, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है। धन्यवाद।